दोस्तों, विजय कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। हम सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट का परिभाषा बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता क्या है। आप ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। एमएस पेंट यहाँ लिखा हुआ है, पेंट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट बाय हेल्प डिफरेंट टूल्स। हम इसका हिंदी अर्थ बताते हो कि पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, जो पेंट के औजार की सहायता से, औजार से बोले तो टूल्स की सहायता से। आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ गए कि पेंट होता क्या है। अब आपको बताएं कि पेंट को स्टार्ट कैसे करना है, फिर स्टार्ट करके उसमें सारे बात को बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट क्लिक ओवर द स्टार्ट बटन, फर्स्ट क्लिक ओवर द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ओवर द ऑल प्रोग्राम, नाउ क्लिक ओवर द एसोसीरीज, एट लास्ट क्लिक ओवर द पेंट। ध्यानपूर्वक देखिएगा, लिखा हुआ फर्स्ट क्लिक ओवर द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ओवर द ऑल प्रोग्राम, नाउ क्लिक ओवर द एसोसीरीज, एट लास्ट क्लिक ओवर द पेंट। ये विंडो 7 के हिसाब से लिखा हुआ। अगर आपके सिस्टम में विंडो 10 है या विंडो 7 या कोई भी है तो आप एक सबसे महत्वपूर्ण बटन है सर्च बटन। अब सर्च बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। हम आपको चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको यहाँ पे सर्च बटन पे लिए चलते हैं। अगर हमारे सिस्टम में विंडो 10 है, विंडो 8 है, विंडो 7 है, कोई भी विंडो है तो यहाँ एक सर्च बटन रहता है, यहाँ से सर्च कर लेंगे या स्टार्ट पे क्लिक करेंगे फिर भी सर्च बटन आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे अभी सर्च बटन से करते हैं, वैसे कई तरीका है जो हम आपको अलग से फिर से बताएंगे। अभी हम पेंट टाइप करेंगे। पेंट को खोलने के लिए पेंट लिखना है और कुछ नहीं, PAINT, पेंट हम टाइप किए यहाँ पे सर्च बटन में। सबसे ऊपर देखिएगा पेंट ऐप आ जाएगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर पेंट चालू हो जाएगा। संभवतः पेंट पूरा स्क्रीन चालू होता है, अगर पूरा स्क्रीन नहीं है तो देख लेंगे हमारा पूरा स्क्रीन कहाँ से होगा। तो हम यहाँ से इसको पूरे स्क्रीन पे कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम पूरे स्क्रीन पर पेंट को कर दिए हैं। इसमें जितना लाइन डॉट का है सबको समझेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, आप इधर तो ध्यान मत दीजिएगा, आप पेंट के पूरे ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। हम इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक बताने जा रहे हैं कि पेंट चालू कैसे हुआ। हम बताए हैं, फिर से रिपीट करके अगर देखना हो तो देख लीजिएगा। हम दोबारा आपको चलते हैं, इस पेंट के सभी लाइन डॉट को बढ़ाएंगे तो सबसे ऊपर में देखिएगा, यहाँ सबसे ऊपर में एक लाइन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका माउस पॉइंटर जहाँ दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग टाइटल बार कहते हैं। सबसे ऊपर वाला जो लाइन होता है, सबसे ऊपर वाले जो भी लाइन होते हैं, जो भी प्रोग्राम खोले हैं, अगर ऊपर वाला लाइन है उसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। दूसरा लाइन को हम लोग मेनू बार बोलते हैं। हम आपको स्क्रीन से परिचय करवा रहे हैं। दूसरा लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनू बार बोलते हैं। तीसरा जो यहाँ देख रहे हैं, क्लिप बोर्ड देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, टूल्स देख रहे हैं, शेप्स देख रहे हैं, इसको हम लोग टूल बार बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो टूल बार। और इसी में इमेज है, टूल है, शेप्स है, कलर है, ये टूल बॉक्स का हिस्सा हो गया। टूल बार में ही टूल बॉक्स का हिस्सा क्या हो गया, इमेज, टूल्स, शेप्स और कलर्स। चले आगे, अब हम नीचे आ जाते हैं। तो सबसे नीचे वाला जो लाइन होता है, यहाँ जो जहाँ दिख रहा है समय दिख रहा है और जहाँ सर्च बटन है उसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। सबसे नीचे वाला जो लाइन है जहाँ समय दिख रहा है उसे हम लोग टास्क बार कहते हैं। चले, अब इसमें हम आपको इस सब बात का परिभाषा हम आपको थ्योरेटिकली बताए हुए हैं अलग से। हम आपको बता दें, आपको देखिएगा थ्योरी जब हम बताए थे उस टाइम हम आपको पहले थ्योरी में ले चलते हैं। थ्योरी जब हम आपको बताए थे तो पेंट चालू कैसे होगा सो बताया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब पेंट चालू हुआ तो कैसा हुआ, ध्यान दीजिएगा हमारे स्क्रीन पर आ रहा है कि पेंट चालू हुआ तो कैसा हुआ। इसमें टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, जो बात हम अभी आपको थ्योरी में समझाए हैं वही बात यहाँ प्रैक्टिकल में लिखा हुआ है। जो प्रैक्टिकल में समझा है वही थ्योरी में है, जो थ्योरी में समझा वही प्रैक्टिकल में। यहाँ आप देख रहे होंगे टाइटल बार के कोई इंगित करके टाइटल बार बताया गया है, मेनू बार को इंगित करके मेनू बार बताया गया है, टूल बार को इंगित करके टूल बार बताया गया है, और इमेज से लेकर के कलर तक को टूल बॉक्स बताया गया है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बताया गया है, टास्क बार बताया गया है, स्क्रॉल बार बताया गया है। इस सब में आप 100% सेटिस्फाइड होइएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं फिर से प्रैक्टिकल की ओर। इसमें जितना लाइन डॉट का है सबका प्रैक्टिकल करेंगे। तो हम लिए चलते हैं, देखिए पेंट स्क्रीन पर, हम आपको पेंट के स्क्रीन पर ले आए हैं। अब पेंट स्क्रीन में सबसे पहला टूल जो हम बताते हैं टेक्स्ट टूल। यहाँ जो देखिएगा ए टाइप का टूल है। टूल बॉक्स में पहले चलते हैं, सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हैं, क्योंकि कहीं भी काम करने जाएंगे तो पहले अक्षर लिखना पड़ता है, इसलिए टेक्स्ट टूल बता रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है
टेक्स्ट टूल। अगर कुछ लिखना है पेंट में आपको तो डायरेक्ट लिखना चाहिए, लिखने का प्रयास करेगा तो नहीं लिखा। देखिए हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, कीबोर्ड टिप रहे हैं लेकिन कुछ लिखा नहीं रहा है, तो आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा, टेक्स्ट टूल का उपयोग करना पड़ेगा। तो पहले हम टेक्स्ट टूल की परिभाषा को समझ लेते हैं। टेक्स्ट टूल की परिभाषा देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है टेक्स्ट टूल, ए का सिंबल दिया हुआ है, लिखा हुआ है टेक्स्ट टूल और परिभाषा लिखा है, इट इज यूज टू राइट द टेक्स्ट ओनली। इट इज यूज टू राइट द टेक्स्ट ओनली। इसका उपयोग सिर्फ अक्षर को लिखने के लिए करते हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग सिर्फ अक्षर को लिखने के लिए करते हैं। अब इसके लिए करना क्या होगा वो भी लिखा हुआ है, थ्योरेटिकली में वही लिखा हुआ है। नाउ सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल एंड ड्रॉ ए बॉक्स हेयर देन राइट द टेक्स्ट। नाउ सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल and draw a box here then write the text। हम आपको थ्योरी समझा दिए कि हमको पहले टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेना है, फिर जहां लिखेंगे वहां बॉक्स बनाना है, फिर उस बॉक्स में जाके हम कोई भी अक्षर को लिख सकते हैं। अब हम आपको पेंट स्क्रीन पर लिए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पेंट स्क्रीन पर हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग पेंट स्क्रीन में टेक्स्ट टूल के बारे में समझेंगे कि पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, जहां लिखना है वहां बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट दबा के खींच रहे हो, जितना दूर में लिखना है उतना दूर में खींचेंगे, अब एक ड्रॉ हो जाएगा। साइज को हम अपने हिसाब से तय कर लेंगे, यहाँ देख लेंगे। साइज वाले टॉपिक पे हम लोग अलग से आएंगे और अगले टाइम आपको साइज बढ़ाना घटाना बढ़ाएंगे। अभी आपको हम इसे ही बता दे रहे हैं। अब यहाँ जो भी अक्षर टाइप करेंगे वो भी टाइप होगा, राम एज ए बॉय, जो भी टाइप करेंगे अक्षर टाइप होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे आना है तो हम नीचे टाइप कर लेंगे, सीता इज ए गर्ल। हम 2 लाइन टाइप कर ले, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, जितना आपकी आवश्यकता हो टाइप कर ले। ध्यान दीजिएगा कि जब तक टाइप होगा, जब तक बॉक्स में तब तक टाइप होगा। बॉक्स से आप बाहर जाएंगे तो अब आप टाइप नहीं कर सकते। फिर से कीबोर्ड कितना भी टिपेगा तो टाइप आप नहीं कर सकते हैं। अब आपको फिर से टाइप करने की इच्छा है तो वही प्रोसेस जो शुरू से किए, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करिए, जहां टाइप करना है वहां पे खींचिए और बॉक्स बनाइए। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, राम इज ए बॉय। आपको टेक्स्ट टूल समझ में आ गया होगा, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट टूल के बाद आपको हम थ्योरी में लिए चलते हैं। थ्योरी में दूसरा जो हम टॉपिक बताएं, थ्योरी में दूसरा टॉपिक जो बताएं, ध्यान दीजिएगा, दिखा रहे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पेंसिल। इट इज यूज टू राइट द टेक्स्ट एंड ड्रॉ द ग्राफिक्स। इट इज यूज टू राइट द टेक्स्ट एंड ड्रॉ द ग्राफिक्स। हो इसका उपयोग हम अक्षर को लिखने एवं चित्र को बनाने के लिए करते हैं। पेंसिल से हम कोई भी पेज पे या तो अक्षर लिख सकते हैं, नहीं तो चित्र को बना सकते हैं। करना क्या पड़ेगा आपको इसके लिए, तो नाउ सेलेक्ट द पेंसिल टूल। नाउ सेलेक्ट द पेंसिल टूल एंड ड्रॉ इट। आप देखिएगा, आप चित्र में ध्यान देते हुए कि एक चित्र बना हुआ है, पेंसिल को सेलेक्ट करके यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। ये चलते हैं प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो हम लोग पेंट स्क्रीन पर आ गए हैं। पेंट स्क्रीन मेरा इस तरह का है, पहले से जो अक्षर लिखे थे वो है। हमको यहाँ पर पेंसिल टूल देखना है, कहाँ है, यहाँ पे आप माउस ले जाएगा, लिख रहा है पेंसिल टूल, माउस ले जाएगा तो नाम ऑटोमेटिक लिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम पेंसिल टूल को सिलेक्ट कर लिए। अब इसका जैसे हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम यहाँ पे एक चित्र बना रहे हैं, जैसे वहाँ चित्र बना था, एम नाम का लड़का था, एम का पहले चित्र हम बना दे रहे हैं, वो एम नाम का लड़का था, भी क्लास में पढ़ता था, 0 नंबर पाता था। तो सर जी हो गए गुस्सा, तो उसको क्या बना दिया हो, मुसा। कहने का मतलब है कि आप माउस को जैसे जैसे घुमाएंगे वैसा वैसा चित्र बनेगा। देखिएगा, इसमें सीधा चित्र, लंबा चित्र, लाइन, जैसा चित्र हम चाहे बनाना बना सकते हैं। इसमें फिर कलर भरना हम आपको सिखा रहे हैं, फिर और सारे चित्र बता रहे हैं। कलर भरना भी हम आपको सिखाएंगे, उसके लिए आप चिंता मत करिए, हम कलर डालना भी सिखाएंगे। हम इसको पूरी तरह से बनाना सिखाएंगे। अभी सिर्फ हम आपको सिखाए हैं पेंसिल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल के बाद अगला जो टूल है हम लोग इरेजर हैं। अगला टूल जो है इरेजर। तो फिर हम आपको थ्योरी में लिए चलते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इरेजर, इरेजर का मतलब होता है मिटाना। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इरेजर टूल में। इरेजर का परिभाषा आपके सामने है, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। इट इज यूज टू इरेज द टेक्स्ट और ग्राफिक्स ओवर द पेज। नाउ सेलेक्ट द इरेजर टूल एंड इरेज इट। इरेजर टूल को सिलेक्ट करके हम यहाँ क्या कर सकते हो, मिटा सकते हैं। तो पहले हम मिटाने के लिए चलते हैं, आपको इसके पेंट स्क्रीन पर लिए चलते हैं। यहाँ आ गया पेंट स्क्रीन, हम जो चूहा बनाए थे है मेरे पास। तो इरेजर इसमें ढूंढेंगे हो तो माउस ले जाएंगे, देखिएगा यहाँ इरेजर है, आपको नाम दिखेगा। इसका नाम रबर दे रहा है और इसको इरेजर भी कहते हैं, रबर भी कहते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। नीचे दिया हुआ है इरेज,
इसका नाम यहाँ स्क्रीन पर रबर दिख रहा है तो हम लोग रबर समझेंगे, इरेजर दिखेगा तो इरेजर समझेंगे, तो दोनों नाम होता है। इरेजर को सिलेक्ट कर लिए, फिर जिसको मिटाना है, हम कोई भी चित्र को, जैसे देखिए चूहा महाराज को मिटा दे रहे हैं, हमको जैसे मिटाने की इच्छा होगी, या फिर कोई अक्षर को, जैसे राम में जो वाई लिखे थे हम उसको भी चाहे तो मिटा सकते। इरेजर करते हैं जैसे रबर से मिटाते हैं वैसे मिटा सकते। वो ध्यान दीजिएगा कि हम अभी यहाँ लेफ्ट दबा के घस रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, मिट रहा है। हम जैसे जैसे इसको मिटाने जाएंगे वैसे वैसे मेरा पूरा का पूरा मिट जाएगा। हमको नहीं लगता कि इस इरेजर में कोई दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है कि हमको ज्यादा मिटाना है, इरेजर छोटा है, तो हम थ्योरी में ले चलते हैं। आपको एक नोट बता रहे हैं, थ्योरी में देखिएगा, हम एक नोट बता रहे हैं। नोट क्या है कि इरेजर को छोटा करने के लिए कंट्रोल, कीबोर्ड में होता है कंट्रोल के साथ माइनस को दबाते हैं, और बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस को दबाते हैं या प्लस का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट लिखा हुआ है, इरेजर को छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस और बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस का प्रयोग करते हैं। अब हम करके दिखाते हैं। अब हम फिर से चलते हैं पेंट स्क्रीन पर। आ गए हैं पेंट स्क्रीन पर। अब हम यहाँ से सीखेगा कि इरेजर को छोटा अगर करना हो ना तो कंट्रोल के साथ माइनस हो। ये माइनस जो है ना आपको नमलॉक में से इस्तेमाल करना है। ये माइनस और प्लस जो है कहाँ से इस्तेमाल करना है, नमलॉक में से। अगर माइनस प्लस को ना आप यहाँ अल्फाबेट के ऊपर वाला में से इस्तेमाल करिएगा तो ये काम नहीं करेगा छोटा बड़ा करने के लिए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, नमलॉक न्यूमेरिक की जो होता है उसमें से माइनस दबाएंगे छोटा होगा, आप प्लस दबाएंगे तो बड़ा हो गया। अब इससे बड़ा नहीं होगा, आप फिर इसको चाहे तो हम अपने हिसाब से मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो हम आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। हम 3 टूल आपको बताएं, फिर से एक बार उसका प्रैक्टिकल समझा देते हैं। कहीं कोई दिक्कत रहेगा तो आप हमको कॉमेंट करके बताइएगा, हम पुनः उसको नया तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। हम पहले पूरा को इरेज कर रहे हैं, पूरा मिटा देते हैं, फिर से एक बार हम इसको आपको समझा रहे हैं। तो आप बने रहिएगा, अभी कहीं जाइएगा मत, आप वीडियो में बने रहिएगा और बढ़िया से इसको देखिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम 3 टूल बताए हैं, पेंट चालू करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 टूल बताए हैं। टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल से हम कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट टूल है, सिलेक्ट करेंगे, जहाँ लिखना है वहाँ बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में कुछ भी हम लिख सकते हैं, राम इज ए बॉय, या जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट टूल के बाद समझाया हम आपको पेंसिल, पेंसिल से पेज पे कोई भी अक्षर लिख सकते हैं या कोई भी चित्र को बना सकते हैं, जैसे माउस घुमाएंगे वैसे बनेगा। और तीसरा समझाया इरेजर, यहाँ पे है इरेजर, माउस ले जाएंगे तो नाम लिखेगा, रबर लिखता है, इसको सेलेक्ट करके हम इसको मिटा सकते हैं। अगर छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस देखिएगा छोटा होगा, और फिर कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो बड़ा होगा। हम इसको जरूरत के हिसाब से मिटा सकते हैं। तो अभी हम 3 टूल पढ़े हैं, बाकी टूल को हम नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे, पेंट के दूसरे हिस्से में, दूसरे भाग में। अभी पहला हिस्सा में हम 3 टूल पढ़े हैं और अगले हिस्सा में पूरे टूल को पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि पेंट को आप अच्छे से कर पाएं। यहाँ तक के लिए आप देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जय हिंद, जय भारत।